अगर कोई बच्चा क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहा है और भविष्य में आईएएस या आईपीएस बनना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है जूनियर आईएएस बैच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जूनियर आईएएस बैच में आप एडमिशन कैसे लें। तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस एडमिशन का। तो सबसे पहले आपको जाना होगा आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में और टाइप करना होगा अविनाश विद्यापीठ, जिसका लोगो कुछ ऐसा रहेगा। आप इससे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इसे डाउनलोड किया है। 1000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो बच्चे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है मैं बताता हूँ। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको लॉगिन करना होता है, लेकिन अगर आप पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे लॉगिन के बगल में रजिस्टर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल के आप सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना और वेरीफाई करके कंटिन्यू कर देना। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा रहेगा नेम, तो जो भी स्टूडेंट का नाम है वो लिखना है और एक आपका ईमेल डालना है। कोई भी ईमेल आप डाल सकते हैं लेकिन आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना खुद से एक पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं, क्लास को देखना चाहते हैं, तो आपको ये जो मोबाइल नंबर डाला है वो डालना होगा और ये पासवर्ड डालना होगा, तब हमारा एप्लीकेशन ओपन होता है। तो पासवर्ड कैसे बनाना है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पासवर्ड आपको अल्फा और न्यूमेरिकल यानी कुछ इंग्लिश के लेटर होने चाहिए और कुछ नंबर्स होने चाहिए और मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर का या 8 डिजिट का होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं आपने पासवर्ड बना दिया अविनाश 1 2 3, ऐसे आपको कुछ इंग्लिश लेटर भी लिखने हैं और नंबर्स भी लिखने हैं। तो सेम पासवर्ड आपको फिर नीचे डाल के कंफर्म करके इसे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, हमारा एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है कोर्सेज, तो आपको कोर्सेज के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 कोर्स दिखाई देगा। इंग्लिश मीडियम के लिए ये ऊपर वाला जूनियर आईएएस बैच और हिंदी मीडियम के लिए ये नीचे वाला जूनियर आईएएस बैच। जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी में लिखा है और इंग्लिश मीडियम वाला जो बैच है वो इंग्लिश में लिखा है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है बाय नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका फीस का पेमेंट आएगा। अब फीस कितना है तो हमारे कोर्स का जो फीस है वो 2000 प्लस जीएसटी, तो टोटल जो रहेगा 2358 रुपये फीस होगा एक साल का। एक साल का फीस है 2358 रुपये। 2358 रुपये जो है आपका एक साल का फीस है। तो यहाँ पे बिफोर मेकिंग पेमेंट यू एग्री टू आवर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो पेमेंट करने के लिए बहुत से यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। तो अगर आप चाहते हो मैं दूसरे मोबाइल से पेमेंट करूं तो यहाँ पे लिखा है यूपीआई। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे एक आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा, उससे स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत से मेथड हैं, आप अलग अलग तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका एडमिशन ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो जूनियर आईएएस बैच जो है ये 3 साल का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 8 तक का सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो अभी हमने इस साल जो है 2026 की बात करें तो अभी हमने इसे शुरुआत किया है। तो इस साल जो रहेगा, अगर बच्चा 6 में है, 7 में है या 8 में है, सभी बच्चों को हम 0 से शुरुआत करेंगे। तो हम सभी बच्चों को पहले क्लास 6 का जो सिलेबस रहेगा उससे पढ़ाएंगे। क्यों ऐसा? अगर बच्चा 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करता है तो सबसे पहले उसे क्लास 6 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी पढ़ना होता है। इसलिए हम जूनियर आईएएस बैच में सभी बच्चों को सबसे पहले क्लास 6 का पढ़ाएंगे, फिर 7th का पढ़ाएंगे, फिर 8 का पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे एक साल करके पूरा 3 साल का प्रोग्राम रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हम इंक्लूड किए हैं। तो इसके अंदर हमने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, क्योंकि यूपीएससी में सबसे ज्यादा जो है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ हर एक चैप्टर का जो रहेगा बच्चों को पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। और हम क्या करते हैं, पढ़ाने के साथ साथ अभी से बच्चों को
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। यानी अगर आपका बच्चा क्लास 6 में है, अभी से एक अच्छा आंसर कैसे लिखें वो हमारे इस कोर्स के माध्यम से सीखता चलेगा। हर एक लेसन का हम MCQ सॉल्व कराते हैं और हर एक लेसन का जो रहता है हम वीकली क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो एडमिशन आप ले सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशन लेने में, तो आप बच्चे का नाम, बच्चा किस क्लास में है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस मीडियम से है, लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए 8850866026 पे। एक बात याद रखना, क्योंकि एडमिशन इतना ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है तो कभी कभी हमारी टीम कांटेक्ट नहीं कर पाती, तो इससे अच्छा है कि आप अपना एडमिशन खुद कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फिर हम थोड़ा एक स्लाइड और बचा हुआ है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए अविनाश मिश्रा सर, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।